सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम एक मुद्दे की बात ये करेंगे कि अक्सर चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे अन्य स्टेट की पुलिस हो, तो हर प्रांत में संभवतः गुंडा जो हैं, गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में गुंडा जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए द कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट एक बनाया गया। तो उसमें गुंडा की जो परिभाषा दी गई है वो विस्तृत है। तो उसमें जैसे किसी स्थान पे किसी व्यक्ति द्वारा वो मारपीट करना, लोगों के प्रति हिंसा कारित करना, अश्लील सामग्री बेचना, अश्लील बातें करना, लड़कियों को छेड़ना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे अपराध जो पर्सनली भी हो और समाज के विरोध में हो। तो ज़्यादातर इसमें मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा गुंडा के संबंध में कि हु इज़ गुंडा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो विधि व्यवस्था है और जो उसका दृष्टांत है और जो लोअर कोर्ट में कार्रवाई होती है, तात्पर्य ये है कि जो डीएम साहब के यहाँ से कोई गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है तो दोनों में फ़र्क मैं बताऊंगा। दोनों में जैसे डीएम साहब अपने यहाँ से सेक्शन 3 की नोटिस दे देते हैं कि भाई हमें एसएचओ और उच्च अधिकारियों से ये प्रोसेस से आपके खिलाफ़ नोटिस प्राप्त हुई है कि आप ऐसे गुंडा हैं, तो इस पर आपका क्या कथन है। तो इस संबंध में एक केस भी है, आज लगी है डीएम साहब के यहाँ। मैं उसी को अभी आज रीडिंग कर रहा तो मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ा सा वीडियो बना के और लोगों को जागरूक करूं। तो देखिए होता क्या है कि गुंडा जैसे है, सभी तो गुंडा है नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गुंडा की नोटिस मिलती है तो उसके लिए एक प्रकार से समझिए कि उसी दिन से उसकी नींद जो है उड़ जाती है। हमारा क्लाइंट जो है वो हमको बताया कि इसमें सर हमको गुंडा एक्ट की नोटिस मिली है। हमने भी भाई उठा के देखा बुक्स वगैरह, हमने कहा चलो देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ़ अगर 2-3 मुकदमे फौजदारी की दर्ज हो जाएं तो क्या वह गुंडा है? इसी पर हम आपको एक विशेष लॉ के साथ बताएंगे। तो इसमें एक ये वहीद उर्फ अब्दुल वाहिद ये पिटिशनर थे और स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स को इन्होंने एक पार्टी बना के ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमा दाखिल किया। ये मुकदमा क्या रिट पिटीशन है। तो इसमें इसने कहा कि सर हमारे खिलाफ़ 2-3 फौजदारी के मुकदमे हैं, इस आधार पे डीएम साहब ने हमको गुंडा एक्ट की नोटिस दे दिया है। तो यहाँ से तो जो कार्रवाई हो रही थी हुई, लेकिन ये जब रिट पिटीशन में गए वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो साइटेशंस दिए, इस पर ज़रा सा मैं उसको पढ़ूँगा। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970 सेक्शन 2/3 एंड 6, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर्टिकल 19(1)(d) एंड 226, ये रिट पिटीशन फॉर क्वेशिंग किया गया। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(d। ये भी अब मैंने आपको जो बताया कि 3 क्रिमिनल केसेस एंड 1 इंफॉर्मेशन आर असाइंड टू द पिटिशनर। Criminal case assigned to the petitioner are somehow of a personal nature and category. 2 cases out of 3 criminal cases are the said to be committed in the years 2016. In a span of about 7 years, no criminal activity on the part of the petitioner was disclosed. A right of freedom of movement guaranteed under Article 19(1)(d) of the Constitution of India is a valuable right of all the citizens of India and cannot be taken away only on the basis of vague and insufficient allegations. Impugned order suffered from impunity and illegality
and cannot be sustained. Improved orders were set aside. Repetition allowed. हमारे कहने का मतलब इसमें ये है कि 2 या 3 मुकदमे अगर फौजदारी के किसी व्यक्ति पर लाज हो जाते हैं फर्जी तरीके से, तो वह व्यक्ति गुंडा नहीं है। तो इसमें अभी जो मैंने बताया कि ये है वाहिद बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अब इसमें आगे उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कई अन्य पिछली केसों का भी उल्लेख किया है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके ऊपर जो मुकदमे पंजीकृत हैं वह पर्सनल नेचर के हैं, और इसमें ये कोट किया है कि इट इज़ आल्सो सबमिटेड दैट द बोथ द कोर्ट्स फेल टू कंसिडर द ग्रांटिंग फैक्ट दैट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द पिटिशनर इन द ईयर्स 2016। और इसमें फिर आगे पैरा 11 में वही बात दोहराई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि पर्सनल नेचर एंड कैटेगरी। तो इसमें पर्सनल नेचर एंड कैटेगरी क्या होता है कि कभी कभी लोगों में सिविल के मुकदमे चल जाते हैं। सिविल के मुकदमे चल गए तो उसमें फंसाने के लिए लोग 323, 504, 506 और अन्य धाराओं के साथ छोटी मोटी धाराएं लगा के वो किसी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो पर्सनल का मतलब ये हुआ कि हालांकि 323 का जो अपराध है ना, वह गुंडा की परिधि में आता है, लेकिन 323 एक ऐसा भी होता है कि एक आम आदमी अगर मार्केट में खड़ा है और उससे कोई गुंडा किस्म का व्यक्ति आए और नाहक उससे मारपीट कर ले थोड़ी थोड़ी बात के लिए, वह होता है समाज के विरुद्ध। और एक होता है भाई अगर हमारी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की या किसी चीज़ की मुकदमा पहले से है तो उसके लिए अगर कोई ऑफेंस अगर कारित करा दिया गया तो वह गुंडा जो है वो गुंडा नहीं है। तो पर्सनल नेचर एंड कैटेगरी की बात तो ये है। और फिर उसमें इसी केस में, ये वाहिद वाली केस में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर आगे कहा है कि एक शंकर जी शुक्ला बनाम आयुक्त इलाहाबाद मंडल की केस ला, इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टच किया है। उसमें कहा है कि इट हैज़ बीन हेल्ड, ध्यान से सुनिएगा भाई सब मेरी बात को, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट ए पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड टू बी गुंडा only on the basis of 1 or 2 acts. He can be held to be gunda only when he is in habit of committing repeated offense. ये है कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति 1-2 मुकदमे उसके खिलाफ अगर दर्ज करा दिया जाए तो वो गुंडा नहीं है। गुंडा का मतलब ये होता है कि वो हैबिचुअल हो, मतलब वो आदती हो लड़ाई झगड़ा करने का, और वह ऑफेंस को रिपीट करता रहे। आज मारपीट किया कहीं एक मार्केट में, कहीं दूसरी मार्केट में, अगले दिन फिर कर लिया, ये रिपीटेड है, उसकी आदत बन गई है और अभ्यस्त हो चुका है मारपीट करने का। तो इस पैरा 13 में उन्होंने गुंडा की डिफिनेशन दिया है, वो थोड़ा लंबा है और बाद में और केसला इसमें होल्ड किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। लंबी वीडियो हो रही है। हमारे कहने का मतलब ये है कि गुंडा की कार्रवाई अगर डीएम साहब करते हैं तो उसमें उनको ये देखना होगा कि ये केसेस जो है लिखाए गए हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, ये पर्सनल नेचर के हैं कि या हैबिचुअल हैं और रिपीटेड हैं। अगर हैबिचुअल एंड रिपीटेड होता है तो माना जा सकता है कि ही इज़ गुंडा, लेकिन अगर पर्सनल नेचर के केस अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखा दिए जाते हैं तो वह गुंडा की परिधि में हरगिज़ नहीं आता है। तो आज मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को सिर्फ गुंडा के संबंध में बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, और अगर इस पर कुछ अच्छी टिप्पणी करनी हो तो भाई अच्छी टिप्पणी करिएगा, अदरवाइज़ मैं माफ़ी चाहता हूं। नमस्कार।